ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर रानन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने हस्बैंड जाओ के साथ में ब्रिज पर होती है। एंड यहाँ पर वो लोग अपने बड़े से हैप्पी मोमेंट को सेलिब्रेट करना आए होते हैं। उसका हस्बैंड जाओ यहाँ पर उसे कंग्रेचुलेट कर रहा होता है क्योंकि हाल ही में यहाँ पर रानन पूरे के पूरे 10 बिलियन वर्थ लेगेसी की ओनर बन चुकी है। और यहाँ पर वो उसे आंखें बंद करने के लिए बोलता है क्योंकि उसे रानन को कुछ सरप्राइज देना था। और यहाँ पर रानन अपनी आंखों को बंद कर देती है जहाँ पर रानन अपनी इस गिफ्ट का बहुत बेतबरी से इंतजार कर रही थी। एंड इतने में यहाँ पर शीन आ जाती है जिसकी बातों को सुनकर रानन को तो बहुत बड़ा शौक लग जाता है। जहाँ पर शीन उसे सरप्राइज देती है कि मैं यहाँ पर जाओ के बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट हूँ। और ये सुनती रानन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर रानन कुछ बोले या फिर कुछ एक्शंस ले, जाओ तो यहाँ पर उसे उस बड़े से ब्रिज के नीचे धकेल ही देता है। और तो यहाँ पर रानन की जान में चली जाती है जहाँ पर रानन को अपनी इस लाइफ में जाओ को सिलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। लेकिन फिर हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि समय अपने आप यहाँ पर पीछे जाने लग जाता है और तो यहाँ पर रानन का रीबर्थ हो जाता है। जहाँ पर सामने हम एक आंटी को देखते हैं जो कि रानन को बार बार सुनाई जा रही थी। एंड यहाँ पर रानन प्रोसेस करने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर वो कौन से समय में आ चुकी है। और तब उसे समझ आता है कि यहाँ पर तो वो उस समय में आई है जहाँ पर वो जाओ के साथ में थी। और तो उसे लग रहा होता है कि वो ऑर्फन थी, इस वजह से उसने जाओ के साथ में यहाँ पर शादी कर ली थी। और शादी के बाद यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ और उसका हस्बैंड जाओ उसे बड़ी बुरी तरीके से ट्रीट किया करते थे। इतने में यहाँ पर जाओ भी चिल्लाते हुए आ जाता है, कहते कि मॉम यहाँ पर अपना गला फाड़ फाड़ कर तुमसे बात कर रही है, लेकिन यहाँ पर तुम उन्हें इग्नोर किए जा रही हो। तुम में तो तमीज़ ना भी कोई चीज़ ही नहीं है। एंड यहाँ पर रानन मेक श्योर करने वाली है कि गॉड ने यहाँ पर उसे सेकेंड चांस दिया, तो फिर वो अपनी 10 बिलियन प्रॉपर्टी का ओनर में से 1 रुपया भी इस जाओ को नहीं देने वाली है। और वो तुरंत ही आज के आज उससे डाइवोर्स लेकर ही रहेगी। दोस्तों यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, कहती कि सुनने के बाद भी तुम ऐसा नाटक कर रही हो कि जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ी भी नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मारने जा रही थी जहाँ पर रानन उनका हाथ पकड़ लेती है एंड उल्टा उन्हें ही बड़े जोर से थप्पड़ मार देती है। जाओ यहाँ पर रानन पर बड़े जोर से चिल्लाता है जहाँ पर दूसरा उसकी मदर इन लॉ उसे थप्पड़ मारने के लिए वापस से आगे बढ़ती है। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर रानन उन्हें जोर जोर से थप्पड़ मारने लग जाती है। तो फिर आंटी तो यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर रोने का नाटक करती है और अपने बेटे को बोलते कि देखा तुमने ऐसी बहू लाई है जो कि मेरा मर्डर करने की कोशिश कर रही है। और तो यहाँ पर जाओ से मारने के लिए आगे बढ़ रहा था जहाँ पर रानन तो उसे भी नहीं छोड़ती है और वो उसके सेंसिटिव एरिया में बड़े जोर से मार देती है। आंटी को यहाँ पर वापस से गुस्सा आ जाता है और वो वापस यहाँ पर मार खाने के लिए आ जाती है। बट इतने में हम यहाँ पर एक क्यूट सी बेबी एमी को देखते हैं और यहाँ पर वो अपनी ग्रैंडमा को धक्का मार देती है, कहती है कि आप हर बार मेरी मम्मा को इस तरीके से बोले क्यों करती हो, आप बहुत ही बुरी ग्रैंडमा हो। और तो यहाँ पर जाओ गुस्से में आकर अपनी बेटी को ही थप्पड़ मार देता है। तो फिर यहाँ पर रानन भी उसे वापस से थप्पड़ मार देती है। जाओ आगे बढ़ता है बट इतने में यहाँ पर रानन चाकू को उठा लेती है और उसे धमकियाँ देने लगती है। जाओ कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मैं तुम्हारे साथ डिवोर्स चाहता हूँ। जाओ को लगता था कि यहाँ पर रानन डर जाएगी और उसे माफ़ी मांगेगी, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। उसने जो सोचा था उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। रानन यहाँ पर डिवोर्स देने के लिए 1 मिनट में रेडी हो जाती है। आंटी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि डिवोर्स के बाद याद रखना मैं यहाँ पर मेरे बेटे की प्रॉपर्टी या फिर पैसों में से तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। एंड शॉबी यहाँ पर अपनी मदर इन लॉ को बड़ा अच्छा सा कमबैक देते हुए बोलती है कि कौन से पैसों की बात कर रही हो और कौन से प्रॉपर्टी की बात कर रही हो जो आपके बेटे के पास है ही नहीं। एंड यहाँ पर जाओ डिवोर्स लेने के लिए 100% श्योर हो जाता है। शॉबी कहती है कि तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, सारे एग्रीमेंट्स एंड पेपर मैं खुद ब खुद रेडी कर लूँगी और अगर मुझे कोई चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी एमी है। बाद में यहाँ पर वो एमी को लेकर जाने लग जाती है एंड जाते जाते यहाँ पर वो ठान लेती है जैसे उसके डिवोर्स पेपर साइन हो जाएंगे इसके बाद में वहाँ पर वो एजेंसी जाने वाली है जहाँ इसके बाद में उसकी 100 बिलियन की प्रॉपर्टी उसके पास वापस आ जाएगी। और इस 100 बिलियन की प्रॉपर्टी का राज हमें कुछ समय बाद पता चलेगा। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर माँ बेटी को देखते हैं जो कि यहाँ पर सोच रहे होते कि आखिर इस रानन ने इतना जल्दी डिवोर्स लेने के लिए हाँ क्यों बोल दिया और ये तो घर पर आई भी नहीं है। मुझे लगा था कि वो वापस आकर हमसे माफ़ी मांगेगी। और यहाँ पर वो लोग सोच पड़ जाते हैं। आंटी को यहाँ पर शक जाता है कि कहीं रानन को पता तो नहीं चल गया ना कि शीन तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। जाओ उसे बताता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, अगर ऐसा होता तो रानन जाकर उसका गला घोट कर आ जाती, पर आप टेंशन मत लो, मैं उसे ये सारी बात पता होने नहीं दूंगा। दोस्तों यहाँ पर टीवी पर न्यूज़ चल रहा होता है जहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर बता रही थी कि इस चाइना के सबसे रिचेस्ट इंसान मिस्टर वांग की बेटी जो है वो अभी तक उन्हें मिली नहीं है। एंड इस ईयर में उसकी उम्र 30 साल हो चुकी है, तो जो कोई भी उन्हें ढूंढ निकालेगा उसे मुंह मांगी रकम मिली जाएगी। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर लूशाओ को देखते हैं जहाँ पर वो असिस्टेंट बता रहा होता है कि हमें उस इंसान के बारे में पता चल चुका है
और हो सकता है कि शायद तक हम उस इंसान को कल तक ढूंढ निकाले। फिर वापस से हम यहाँ पर देखते हैं उन माँ बेटे को और उन्हें यहाँ पर शक हो जाने लग जाता है कि क्या पता यहाँ पर रैनन उस रिचेस्ट इंसान की बेटी निकली तो। और यहाँ पर उसका बेटा हंसने लग जाता है, बोलता है कि मॉम आप कुछ भी बातें कर रही हो, यहाँ पर कितनी सारी फीमेल्स हैं जिनकी एज 30 होगी, तो हर कोई थोड़ी ना उस रिचेस्ट इंसान की बेटी निकलेगी। और ऐसे भी इस रैनन की तो लक ही खराब है, रैनन की लक इतनी अच्छा कभी हो ही नहीं सकती है। आंटी भी यहाँ पर अपने बेटे की बातों से अग्री करने लग जाती है कि जब से वो हमारी ज़िंदगी में आई है पैसे की कमी तो हमें होती ही जा रही है। एक काम करो, तुम इसे डिवोर्स दे दो और तुरंत ही तुम शीन के साथ में शादी कर देना। शीन कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। और यहाँ पर उसका बेटा भी हाँ बोल देता है, कहता है कि देखना मॉम, जैसे मैं यहाँ पर डिवोर्स पेपर साइन करूँगा वैसे यहाँ पर शीन आ जाएगी और उसके साथ में मैं अपना मैरिज रजिस्टर कर दूंगा। इसके बाद में हम यहाँ पर रैनन को देखते हैं जो कि एक जेड के पेंडेंट को देख रही होती है एंड यही पेंडेंट प्रूव होता है कि रैनन जो है बिलियनर की बेटी है। बाद में यहाँ पर एमी रैनन से पूछने लग जाती है कि क्या डैडी और ग्रैंडमा मुझे पसंद नहीं करते, क्या वो लोग मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड यहाँ पर रैनन उसे कुछ सोचने से मना करती है। एंड यहाँ पर समझदार एमी अपनी मम्मा को समझा रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मम्मा, मैं आपका साथ हमेशा दूंगी और मैं आपको हमेशा लव करूंगी। एंड यहाँ पर रैनन उसे हक करने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ से रैनन अपना लगेज पैक कर एमी को लेकर जा रही थी। आंटी यहाँ पर उसे रोकने लग जाती है, कहते कि इतना बड़ा बैग क्यों पैक किया है तुमने, कहीं तुमने अंदर से कोई सामान चोरी तो नहीं कर लिया। रैनन यहाँ पर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे देती है कि आपके घर में चोरी होने जैसा कोई सामान है ही नहीं। और आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है तो वो ज़बरदस्ती उसे वो बॉक्स को ओपन करने के लिए कह देती है, बट यहाँ पर रैनन साफ साफ उस लगेज को ओपन करने से मना कर देती है। बट यहाँ पर जाओ जो है अपनी मम्मा को समझाने लग जाता है कि जाने भी तो मॉम, ऐसे भी इसके पास कहाँ ही कोई प्रॉपर जॉब है, अगर छोटी मोटी चीज़ें से चुरा भी लोगी तो जाने दो, ये क्या पता ढंग से खाना भी ना अफोर्ड कर पाए, ऐसे भी कल मेरा प्रमोशन होने वाला है और इसे समझ आ जाएगा कि इसने कितने अच्छे इंसान को खोया है। बाद में यहाँ से रैनन और एमी चले जाते जहाँ पर आंटी और उसका बेटा बोल रहे होते कि रैनन देखना बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट करने वाली है। फिर बाद में हम यहाँ पर एक छोटे से इवेंट को देखते जहाँ पर सभी लोग जाओ को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते उसके प्रमोशन के लिए, क्योंकि उसकी सैलरी भी तो बढ़ गई थी। इतने में यहाँ पर रैनन आ जाती है डिवोर्स के पेपर्स लेकर, तो फिर यहाँ पर वो ऐसे जैक करते कि जैसे तो उसे कुछ पता ही ना हो और वो सभी के सामने भोले बनने का नाटक करने लग जाता है। यहाँ पर वो एग्रीमेंट को देखकर बड़ा खुश हो जाता है और यहाँ पर उन दोनों से भी सबसे ज़्यादा खुश शीन होती है, क्योंकि अब यहाँ पर शीन को जो रैनन की पोजीशन मिल जाने वाली है। सभी लोग यहाँ पर बोलने लग जाते कि मिस्टर जाओ आप शादीशुदा हो, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। यहाँ पर रैनन जाओ को और उसकी मॉम को साफ साफ कह देती है कि अब आप लोगों को यहाँ पर कोई नया ड्रामा बनाने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे भी आपकी फैमिली इस लायक नहीं है कि मैं इस फैमिली में आ सकूँ। जाओ यहाँ पर रैनन को कुछ भी बकवास बातें बोलने से मना कर देता है। रैनन बोलते कि क्यों, कड़वी लग रही है तुम्हें मेरी बातें, सच अक्सर करवाई होता है और ऐसे भी यहाँ पर मुझे तुम्हारी सारी काली करतूतों के बारे में अच्छे से पता है। जाओ को लग रहा होता है कि रैनन को क्या ही पता चल जाएगा, तो यहाँ पर वो रैनन को बिन मतलब का सुनाने लग जाता है। रैनन कहते कि अच्छा मैं तुम्हारे कर्मों के बारे में बताऊँ, यहाँ पर शीन के पेट पे तुम्हारा बच्चा है और ये बात किसी को पता भी नहीं होगी। सभी को लग रहा होगा कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, बट किसी को भी नहीं पता है कि तुम यहाँ पर मुझ पर चीट कर रहे थे। तो फिर यहाँ पर वो सभी के सामने एक्सेप्ट करने के रेडी था ही नहीं और बोलता है कि रैनन तुम कुछ भी बकवास कर रही हो, तुम्हारे पास आखिर क्या प्रूफ है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा है और वो प्रेग्नेंट भी तो नहीं है। और यहाँ पर वो सभी के सामने झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था। रैनन बोलते कि जितना झूठ बोलना है बोल लो, और तुम्हें लगता है पता नहीं है, मैंने घर पर यहाँ पर CCTV लगा दिए थे जिसमें सारी की सारी फुटेज कैप्चर हो गई होगी, जहाँ पर तुम्हारा और तुम्हारी लवर के सारे सीक्रेट्स हिडन है। और साथ साथ तुमने कंपनी की जो बैग पिचिंग की है वो भी मैं यहाँ पर इन एम्प्लॉयज़ को बता सकती हूँ। आंटी को गुस्सा आता है तो फिर यहाँ पर वो रैनन को थप्पड़ मारने जा रही थी, लेकिन यहाँ पर रैनन तो नहीं धक्का मार देती है, जहाँ पर आंटी की टकरार टेबल से हो जाती है और टेबल पर गिरा वाइन उनके ऊपर गिरने लग जाता है। और यहाँ पर शीन विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है, ऐसा नाटक करती है कि वो सबसे प्योरेस्ट और काइंडेस्ट पर्सन हो इस पूरे अर्थ पर। और वो यहाँ पर सभी के सामने से बोलने लग जाते कि आंटी इतनी ज़्यादा ओल्ड हो गई है, तुम मुझे ऐसे कैसे धक्का दे सकती हो, तुम्हें तो शर्म ना भी कोई चीज़ ही नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर आंटी भी नाटक करना शुरू कर देती है, कहते कि अभी मैं आप सभी लोगों को क्या ही बताऊँ, मेरी बहू मुझे हर दिन लकड़ियों से मारा करती है। एंड यहाँ पर वो उन्हें फेक इंजरीज के निशान दिखाने लग जाती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग जो है रैनन को दोषी ठहराने लगते हैं और तो उस पर एलिगेशंस भी लगाते, कहते कि ऐसी वाइफ को तो डिवोर्स ही दे देना चाहिए। जाओ यहाँ पर बोलने लग जाता है कि तुम्हारे और तुम्हारी बेटी की हरकतों की वजह से अब मैं तुम्हें और ज़्यादा सहन नहीं करने वाला हूँ और मैं तुरंत ही इन पेपर्स को साइन कर दूंगा।
फिर इतने में यहाँ पर वो न्यूज़ चैनल शुरू हो जाता है जहाँ पर वो रिपोर्टर मिस्टर वैंग की छोटी सी बेटी का फोटो दिखा रही होती है जो कि बहुत सालों पुरानी थी। लेकिन यहाँ पर इस फोटो के बेसिस पे वो लोग 30 साल की उनकी बेटी को ढूंढने वाले थे। बाद में यहाँ पर आंटी उस बेटी की तस्वीर को ध्यान से देखती है तो वो बोलने लग जाती है कि आखिर ये लड़की राडन की जैसी क्यों लग रही है, स्पेशली इसकी आंखें। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लूशा को और उसके असिस्टेंट को, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे AI डेवलपर वाले ऐप को बता रहा होता है जिसमें यहाँ पर अगर किसी बेबी इमेज को डाला जाए तो फिर वो AI उसके फ्यूचर फेस को प्रेडिक्ट कर सकता है। और तो यहाँ पर वो लोग उसकी लोकेशन को भी डिटेक्ट कर देते हैं। तो फिर वो लोग तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं उस इंसान को ढूंढने के लिए, यानी कि रानन को ढूंढने के लिए। दोस्तों यहाँ पर रानन जो होती है वह सारा का सारा जो ब्लेम होता है वो लगा देती है शीन पर और कहते कि नहीं, ये बच्ची मेरी जैसी नहीं दिख रही है, बट शीन की जैसी दिख रही है, ध्यान से देखो। और यहाँ पर शीन भी अपना नाटक कर लेती है और रनन की बातों में ये लोग भी आ जाते हैं। और तो यहाँ पर सब बोलने लग जाते कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर शीन जो है ऑर्फन है, तो फिर क्या पता वो सचमुच यहाँ पर बिलियनर मिस्टर वैंग की बेटी हो। तो और तो यहाँ पर माँ बेटी दोनों के दोनों बहुत खुश हो जाने लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर वो रिपोर्टर ये तक बताती है कि यहाँ पर उस वुमन के पास में एक जेड का पेंडेंट होगा जिसके ऊपर यूरी लिखा हुआ होगा। तो फिर यहाँ पर जाओ शीन को उस पेंडेंट के बारे में पूछने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर शीन उसे बताती है कि मेरे पास तो कोई पेंडेंट नहीं है। एंड यहाँ पर वो मन में नर्वस हो रही होती है कि बस पेंडेंट की वजह से यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी प्रूव नहीं हो पाएगी। दोस्तों यहाँ पर आंटी अपने बेटे को बता रही थी कि ऐसा पेंडेंट तो मैंने यहाँ पर रानन को पहनते हुए देखा है। और यहाँ पर रानन को पता होता है कि वो पेंडेंट उसने अपने उसी वाइट कलर के बैग में लिया हुआ था जो बैग आज उसने कैरी किया था। एंड यहाँ पर शीन उनकी बातों को सुन लेती है तो फिर यहाँ पर वो झूठ बोलना शुरू कर देती है कि मुझे याद है वो जेड वाला पेंडेंट मेरे पास था तो, लेकिन कुछ समय पहले वो चोरी हो गया था एंड मैंने उसे चोरी करता हुआ देख रानन को पकड़ लिया था, बट कभी मैं उसे कन्फ्रंट नहीं कर पाई। आंटी भी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि तभी मैं सोचूं कि तुम हमारे सामने उस जेड के पेंडेंट को बाहर क्यों नहीं निकाल रही थी, क्योंकि हमें पता चल जाए कि वो शीन का है और यहाँ पर तुम्हारी चोरी पकड़ी जाती। शीन यहाँ पर बोलने लग जाती है कि अब मैं तुम्हारी सारी चाल समझ रही हूँ, तुम्हें पहले से इस जेड के पेंडेंट के बारे में पता होगा तभी तुमने वो मुझसे चुरा लिया होगा ताकि तुम यहाँ पर मिस्टर वैंग की सारी कंपनी और प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर सको। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं लूशा को जो कि उस होटल की ओर आ गया होता है। और यहाँ पर लूशा के साथ साथ ढेर सारे रिपोर्टर्स होते हैं जो कि उससे उसी के बारे में पूछ रहे थे कि क्या आप पक्का श्योर हो कि आप उनकी बेटी का ढूंढ निकालोगे। लूशा कहते हैं कि मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करने वाला हूँ। और वो सभी लोग अंदर होटल की ओर आने लग जाते। दोस्तों यहाँ पर जानन उस पर्स को बड़े जोर से दबा कर पकड़े हुई थी। शीन यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि लगता है तुमने उस पेंडेंट को इस पर्स के अंदर ही छुपाया होगा, इस वजह से तुम यहाँ पर उस पर्स को इतनी दबा कर पकड़ी हुई हो। बाद में यहाँ पर जाओ उन सभी को ऑर्डर दे देता है कि जो कोई भी यहाँ पर हमें उस जेड के पेंडेंट को ला कर देगा रानन से, मैं उन्हें अपनी कंपनी का 2.5% शेयर देने के लिए रेडी हूँ। अब वो सभी लोग एक एक कर उसके ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। एंड इतने में यहाँ पर एमी आ जाती है जो कि अपनी मम्मा को प्रोटेक्ट करने लगती है और उन सभी को वार्न करती है कि प्लीज़ आप लोग मेरी मम्मा को बुली मत कीजिए। तो फिर यहाँ पर जाओ जो होता है वो एमी को वहाँ से भगाने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर रानन तो जाओ को ही धक्का मार देती है। बट यहाँ पर शीन नहीं रुकती। शीन और तो और रानन में एमी को लेकर खींचातानी हो जाती है। एंड यहाँ पर शीन एमी को अपनी ओर ला देती है और वह रानन को धमकियाँ देने लगती है कि चुपचाप उस पेंडेंट को निकाल लो वरना एमी यहाँ पर तुम्हारे पास कभी नहीं आ पाएगी। जाओ मैं यहाँ पर बोलने लग जाता है कि तुम टेंशन मत लो शीन, मैं यहाँ पर तुम्हारे हक की प्रॉपर्टी लेकर रहूँगा। एंड यहाँ पर वह रानन का बैग खींच लेता है और खींचते हुए उसे सारा का सारा सामान नीचे फेंक देता है। लेकिन अच्छी बात तो ये होती है कि उसमें से जेड का पेंडेंट बाहर निकलता नहीं है, क्योंकि असल में वो जेड का पेंडेंट ऑलरेडी यहाँ पर रानन ने अपनी पॉकेट में रख लिया होता है। आंटी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि तुम पर तो शक करना ही बेकार था, तुमने हमारा कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। और आंटी यहाँ पर अपने बेटे जाओ से कहने लग जाती है कि तुम इस औरत को अभी के अभी डिवोर्स दे दो, मुझे इसका मुँह एक पल के लिए भी नहीं देखना है। और यहाँ पर रानन भी उसे समझा रही होती कि आज तो कम से कम अपनी मॉम की बात को सुन लो और डिवोर्स पेपर्स को साइन कर दो। जाओ भी यहाँ पे बोलने लग जाता है कि तुम जैसी वुमन को तो मुझे बहुत पहले ही डम कर देना चाहिए था, लेकिन क्या करे मेरा किस्मत ही खराब था। बाद में यहाँ पर वो डिवोर्स पेपर पर साइन करने लग जाता है और जब वो साइन कर रहा होता है तब जाकर यहाँ पर रानन को सांस में सांस आती है। एंड इतने में हम यहाँ पर देखते हैं लूशा को जो कि उस ऑडिटोरियम में आ गया होता है, लेकिन वो उस ऑडिटोरियम में नहीं बल्कि गलत रूम में घुस चुका था, तो वो दूसरे रूम में जाने के लिए निकल पड़ता है।
बाद में यहाँ पर जाओ जो है डाइवोर्स पेपर्स को साइन कर कर रैनन को देने लग जाता है, जहाँ पर रैनन उस पेपर्स को देखकर बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि अब यहाँ पर उसे लिबर्टी और फ्रीडम मिल चुका था अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली जीने के लिए। एंड आंटी यहाँ पर रैनन को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है, जहाँ पर एमी को गुस्सा आता है और वो अपनी ग्रैंडमा को धक्का मार देती है और जाओ यहाँ पर गुस्से में एमी को बहुत जोर से मार देता है, जहाँ पर वो बेचारी बच्ची वहीं पर बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर रैनन जाओ को कह देती है कि अगर एमी को कुछ भी हुआ तो याद रखना तुम सीधा मुझे जेल में मिलने वाले हो। बाद में यहाँ से वो एमी को उठाकर तुरंत ही भागने लग जाती है। एंड यहाँ पर उस बुढ़ी आंटी का पैर मुड़ गया होता है, तो फिर वो लोग भी उसे लेकर हॉस्पिटल की ओर जाने लगते हैं। एंड जब यहाँ पर रैनन हॉलवे से गुजर रही होती है तब उसके सामने से ही मिस्टर लूशा भी गुजर रहा होता है अपने सभी लोगों के साथ में, बट उन दोनों में से किसी की भी नज़र एक दूसरे पर पड़ती ही नहीं है। फिर बाद में हम यहाँ पर रैनन को देखते जहाँ पर डॉक्टर उसे बता रहे होते कि एमी बिल्कुल ठीक है, बस घबराहट की वजह से वो अपने कॉन्शियसनेस में नहीं थी और वो बेहोश हो गई थी। 2-3 दिनों तक अगर वो आराम करेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और यहाँ पर रैनन उन्हें थाम के बोलने लग जाती है, साथ साथ उसे बड़ा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि फाइनली उसने उस टॉक्सिक फैमिली से अपना रिलेशन तोड़ दिया था। बट फिर उसे यहाँ पर याद आता है कि उसका डिवोर्स पेपर तो उसके साथ है ही नहीं, और उसे पास की बात याद आती है जहाँ पर जब वो एमी को उठा रही थी तब वो पेपर्स को वहीं पर भूल चुकी थी। तो फिर यहाँ से वो कॉल लगाकर किसी से हेल्प मांगने लग जाती है और यहाँ पर वो उस होटल के स्टाफ को कॉल करके सारी बातें बताती है। बट यहाँ पर स्टाफ उससे माफ़ी मांगती है एंड कहती है कि वो पेपर तो हमने ऑलरेडी डस्टबिन में फेंक दिया है। एंड यहाँ पर रैनन को वापस से घबराहट होने लग जाती है क्योंकि उसे समझ रहा था अब क्या वापस से उसे डिवोर्स पेपर साइन करवाने होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर जाओ तो नाटक करने वाला है और क्या पता वो जिद के मारे उस पेपर्स को साइन भी ना करे। दूसरा यहाँ पर वो गधा जाओ आकर रैनन को थप्पड़ मार देता है, कहते कि तुम और तुम्हारी बेटी की वजह से यहाँ पर मेरी मॉम का पैर टूट चुका है। यहाँ पर रैनन साफ साफ बोल देती है कि तुम्हारी मॉम का पैर तो पहले से ही टूटा हुआ था, बस तुमने कभी उनका इलाज नहीं करवाया था, तो सारा का सारा ब्लेम यहाँ पर मुझ पर डालना बंद करो। मैं यहाँ पर तुम्हें फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाली हूँ। यहाँ पर जाओ उस पर चिल्लाने लग जाता है और उसे बिच कहकर बोलता है। एंड गुस्से में आकर यहाँ पर रैनन उसे बड़े जोर से मारने लग जाती है, जितने में यहाँ पर शीन आ जाती है अपने लवर की फिक्र करते हुए। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं हमारे लूशा को, जो कि उस होटल में पहुँच गया होता है और उसी सेम रूम में, लेकिन वो इतना जल्दी पहुँचा था कि सभी के सभी लोग वहाँ से जा चुके थे। एंड यहाँ पर उस इंसान का करंट लोकेशन बताया जाता है जो कि हॉस्पिटल था। दोस्तों यहाँ पर शीन ने रैनन को धक्का दिया था, जिसकी वजह से रैनन के जेब में से वो पेंडेंट बाहर निकल कर गिर गया था। एंड शीन तुरंत ही उस पेंडेंट को उठा लेती है। बाद में यहाँ पर वो पीछे नाम भी चेक करती है जहाँ पर यूरी लिखा हुआ होता है। तो फिर शीन कहते कि अरे वाह, मेरा तो शक सही निकला, ये पेंडेंट तुम्हारे पास है और इस पेंडेंट की मदद से तुम तो यहाँ पर बिलियनर बनने वाली थी। बाद में यहाँ पर ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इस पेंडेंट को देखने लग जाता है। एंड यहाँ पर वो रैनन को याद दिलाता है कि तुम तो उस एग्रीमेंट को लेकर जाना भूल ही गई थी और वो तो मैंने डस्टबिन में फेंक दिया था, तो तुम्हें पता होगा कि अब तक हमारा डिवोर्स तो हुआ ही नहीं है, तो फिर जो भी तुम्हारा है वो अभी तक मेरा ही है। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था। इतने में यहाँ पर रैनन शीन को वार्निंग देने लग जाती है और चुपचाप उसे उस पेंडेंट को लौटाने के लिए बोलती है। जान यहाँ पर बोलने लग जाता है कि वो पेंडेंट हमारे हाथ में है तो वो पेंडेंट हमारा हो गया, हम तुम्हें वो चीज़ वापस करने वाले बिल्कुल नहीं है। एंड यहाँ पर रैनन उसे थप्पड़ मार कर ज़बरदस्ती शीन से उस पेंडेंट को लेने लग जाती है, जहाँ पर शीन चिल्ला कर गार्ड्स को बुलाती है। एंड गार्ड्स यहाँ पर रैनन को पकड़ लेते। जांग यहाँ पर गार्ड्स को रैनन को वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है, कहता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और देखो वो मेरी वाइफ को किस तरीके से मारे। रैनन बोलते कि अरे वाह, कुछ समय पहले तुमने मुझसे कहा था कि हमारा डिवोर्स हुआ नहीं है, एंड यहाँ पर तुम अपनी मिस्ट्रेस को अपनी वाइफ बुला रहे हो, तुम्हें 1 रुपए की शर्म भी नहीं है। रैनन यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को साफ साफ कर देती है कि इन लोगों ने मेरे जेल के पेंडेंट को चुराया है, बट यहाँ पर वो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों ही करेंगे। तो फिर यहाँ पर वो CCTV फुटेज को चेक करने के लिए बोल रही थी। एंड यहाँ पर रैनन का मिशन अब वापस से शुरू हो जाता है, जहाँ पर उसे उस डिवोर्स पेपर्स पर वापस से सिग्नेचर चाहिए होते और अपना पेंडेंट वापस भी। लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड अभी भी यहाँ पर जाओ के साथ में था, तो फिर जाओ यहाँ पर उसे झूठी झूठी कहानियाँ बताना शुरू कर देता है। कहता है कि वो क्या है ना, मेरा और मेरी वाइफ का डिवोर्स होने वाला था और मेरी वाइफ मुझ पर चीट कर रही थी, लेकिन जब से उसे पता चला है कि मैं एक बिलियनर हूँ तब से वो यहाँ पर मुझे छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। तो तुम्हें तो समझ आ रहा है ना कि मैं तुमसे कौन सी हेल्प मांग रहा हूँ। और यहाँ पर वो गार्ड उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। बाद में यहाँ पर वो लोग सिक्योरिटी रूम में आ जाते जहाँ पर सभी के सभी मॉनिटर्स ब्लैक भरे हुए थे। रैनन को समझ नहीं आता कि आखिर इसमें कोई फुटेज क्यों नहीं दिखा रहा है, और धीरे धीरे वो सिक्योरिटी गार्ड उसे अप्रोच करने लग जाते, जहाँ पर जान से कहते कि इसे अच्छी तरीके से मारना, ये लड़की ने यहाँ पर मेरी वाइफ को तकलीफ पहुँचाने की कोशिश की है और तो उसका खुद का जेट का पेंडेंट चुरा लिया है।
रैनन यहाँ पर उन सभी को वार्निंग देने लग जाती है और उस जेड पेंडेंट के बारे में सभी को बताती भी है कि वो बिलोंग करता है मिस्टर वैंग की बेटी को, जो कि मैं हूँ, और उन्होंने ये चीज़ मुझसे चुरा ली है। बट यहाँ पर जाओ सभी को झूठ कहता है कि अब झूठ बोलना बंद करो। रिपोर्टर ने वहाँ पर उस बच्ची की फ़ोटो तक दिखाई थी और वो लड़के सेम टू सेम यहाँ पर शीन के जैसी दिख रही थी, तो फिर ये पेंडेंट शीन का ही है और शीन यहाँ पर मिस्टर वैंग की बेटी है। यहाँ पर शीन भी रैनन को बोलने लग जाती है कि तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है, तुम कितनी ज़्यादा अगली हो, तुम यहाँ पर किसी भी रिच इंसान की बेटी या फिर उसकी वाइफ तो बनने के लायक भी नहीं हो। एंड यहाँ पर गार्ड्स तो रैनन को मारने वाले थे कि दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं लूशा को, एंड यहाँ पर वो हॉस्पिटल में पहुँच गया होता है। एंड पहले की तरह इस बार भी वो उस रूम में पहुंच गया था जहाँ पर रैनन थी ही नहीं और तो उसकी बेटी एमी थी। फिर बाद में यहाँ पर वो एमी को देखकर सरप्राइज हो जाता है कि आखिर ये बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है, और यहाँ पर वो रैनन की फ़ोटो से दिखाने लग जाता है। तो एमी बताती है कि ये तो मेरी मम्मा है और मेरी मम्मा का फ़ोटो आपके पास क्या कर रहा है। एंड वो लोग यहाँ पर उसे देखकर बड़े खुश हो जाते हैं एंड उसे सारी बातें बता देते हैं। तो फिर यहाँ पर एमी बहुत खुश होती है, कहती है कि अंकल 1 बिलियन के बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड अंकल यहाँ पर उसे बता रहे होते कि हाँ ये बहुत ज़्यादा पैसे होते, तुम इनसे जितने चॉकलेट्स चाहो, जितना आइसक्रीम्स खाओ तुम खा सकती हो। एंड दूसरे यहाँ पर वो आंटी बाहर खड़ी होकर उनकी सारी बातों को सुन लेती है और इसे समझ आ जाता है कि उसकी एक्स बहू तो यहाँ पर बिन निकली, तो वो लंगड़ाते हुए चली जाती है अपने बेटे को सारी की सारी बात बताने के लिए। साथ साथ यहाँ पर लूशा भी एमी को लेकर वहाँ से चला जाता है ताकि वो तुरंत ही यहाँ पर रैनन को ढूंढ पाए। दोस्तों यहाँ पर रैनन चाकू को लेकर अपने आप को प्रोटेक्ट करने लग जाती है और तो यहाँ उसके पास में एक अलार्म होता है और उस अलार्म को बजाते ही सीधा कॉल चला जाएगा पुलिस स्टेशन में एंड यहाँ पर पुलिस तुरंत ही हॉस्पिटल आ जाएगी। तो फिर यहाँ पर वो लोग डरने लग जाते और यहाँ पर शीन साहब को समझा रही होती है कि पुलिस थोड़े ना यहाँ पर चुटकी बजाते हुए आ जाएगी, पुलिस को भी तो यहाँ पर आने में टाइम लगेगा ना। यहाँ पर रैनन उन्हें साफ साफ कह देती है कि देखो मैं खुद भी मरूंगी लेकिन अपने साथ साथ तुम सबको लेकर मर जाऊंगी। रैनन को यहाँ पर पता होता है कि ये लोग इस जेड पेंडेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसे मार भी सकते। तो फिर यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाते कि एक काम करो, तुम अभी के अभी मुझे डाइवोर्स दे दो और वो जेड का पेंडेंट अपने पास से रखो, मैं वो तुमसे वापस मांगूंगी भी नहीं। जाओ यहाँ पर खुश हो जाता है, कहता कि तुम अभी रखो, मैं उस एग्रीमेंट को यहीं पर प्रिंट कर देता हूँ और वो प्रिंटर की हेल्प से उसे प्रिंट करने लग जाता है। दोस्त हम यहाँ पर लंगड़ाती हुई आंटी को देखते हैं जो कि यहाँ पर लूशा भी से भी ज़्यादा स्पीड में भाग रही थी एंड वो नर्स से यहाँ पर सिक्योरिटी वाले एरिया का रास्ता पूछकर वहाँ पर भागने लग जाती है। एंड यहाँ पर लूशा महाशय अपनी मस्त सी स्लो वाली स्पीड में जा रहे होते हैं। दूसरा यहाँ पर जाओ जो होता है वो रैनन को वार्निंग देने लग जाता है कि देखो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ, हमारा डाइवोर्स होने के बाद मेरे पीछे पीछे मत आना क्योंकि मैं तुम्हें लव बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। अगर मेरे दिल में कोई है तो वो कोई और नहीं बल्कि शीनी है। रैनन कहते कि देखो मुझसे तुमसे कोई मतलब है नहीं, तो चुपचाप पेपर्स पर साइन करो और मुझे फ्रीडम दे दो। यहाँ पर शीन बड़ी खुश होती है एंड यहाँ पर वो रैनन को टॉन्ट मारने लग जाते कि अब तुम क्या करोगी, तुम्हारा हस्बैंड मेरा हो चुका है और तो और तुम्हारी बिनलर प्रॉपर्टी चीज़ें भी मेरी हो चुकी है, तुम्हारे पास तो अंत में कुछ बचा भी नहीं है। इतने में यहाँ पर जाओ सिग्नेचर कर उसे सारे के सारे एग्रीमेंट्स दे देता है एंड तब जाकर यहाँ पर जाओ की मॉम आ जाती है जो कि उन्हें रोकने लग जाती है। साफ साफ यहाँ पर रैनन क्लियरेंस दे देती है उन्हें कि अभी अभी तुमने मुझसे डिवोर्स लिया और ये तक कहा है कि मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगी और नहीं तुम मेरे पास वापस आने वाले हो, तो अपनी बातों से हटना मत। एंड आंटी यहाँ पर रैनन को रोकने लग जाती है और तो अपने बेटे को सारी की सारी बात बताती है। वो कहता है कि देखो मॉम मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ और हमने यहाँ पर उसे ऑलरेडी जेड का पेंडेंट ले लिया है और तो सभी के सामने प्रूव है कि यहाँ पर शीनी उनकी बेटी है, तो फिर आप टेंशन किस बात का ले रही हो। आंटी बोलते कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुमसे ज़्यादा स्मार्ट मैं हूँ और तो वो यहाँ पर जेड के पेंडेंट के बेसिस पर नहीं बल्कि एक फ़ोटो के बेसिस पर यहाँ पर उसे लेने के लिए आने वाले हैं जो कि AI ने जनरेट किया हुआ है। अब बताओ कि वो लोग पेंडेंट पर भरोसा करेंगे या फिर उस AI सिस्टम पर। और तो यहाँ पर मौका देखती है रैनन भागने लग जाती है, तो फिर वो लोग ज़बरदस्ती उसे वहाँ पर रोकने लग जाते हैं और तो यहाँ पर वो लोग उसे धक्का भी दे देते हैं। यहाँ पर रैनन बोलने लग जाती है कि अब तो कुछ शर्म करो, अब तो तुम्हें सारी सारी सच्चाई पता चल भी गई है, फिर भी यहाँ पर तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। आंटी यहाँ पर रैनन को बोलते कि देखो तुम दोनों का डाइवोर्स हुआ नहीं है एंड मैं इस डाइवोर्स को होने देने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, इस प्यारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को तो मैं लेकर ही रहूँगी। फिर हम यहाँ पर देखते लूशा को जो कि आराम आराम से गार्डन एरिया से चलते हुए आ रहा होता है।
दूसरे यहाँ पर आंटी रानन को थप्पड़ भी मार देती है और तो यहाँ पर वो लोग सोच रहे होते कि आखिर वो लोग क्या करेंगे। एंड यहाँ पर जाओ के दिमाग में एक बड़ा अच्छा सा आइडिया आता है, जहाँ पर वो उन्हें अपने प्लान के बारे में बताने लग जाता है कि हम यहाँ पर इस डाइवोर्स पेपर्स को जला देंगे, साथ साथ रानन को भी। इसके बाद में ना रानन बचेगी ना ये डाइवोर्स पेपर्स। उन सभी चीज़ों के बाद में यहाँ पर मैं उसका हस्बैंड जो हूँ तो फिर सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो जाएंगी। रानन यहाँ पर उन्हें मॉन्स्टर्स बनाने लग जाती है। बाद में यहाँ पर शीन उन सभी से बोलने लग जाती है, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड से, आज तुम लोग ने यहाँ पर जो भी देखा जो भी सुना तुम उन सारी चीज़ों को बुला दोगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो फिर बड़ा अच्छा होगा, मैं यहाँ पर तुम सभी को 10 लाख रुपीस दूंगी। बाद में यहाँ पर जाओ रानन का गला दबाने लग जाता है, जहाँ पर रानन उसे धक्का मारकर वहाँ से उठ जाती है और तुरंत सभी गार्ड्स को बोलने लग जाती है कि अगर तुम यहाँ पर मेरा साथ दोगे तो तुम जितने पैसे मांगोगे उतना मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हो जाऊंगी। यहाँ पर जाओ उन गार्ड्स को बोलने लग जाता है कि वो मेरी वाइफ है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ वो कितनी बड़ी झूठी है और वो अपनी बात पर नहीं टिकने वाली है, उल्टा वो तुम सभी को फंसा देगी और जेल में डाल देगी। बाद में यहाँ पर रानन उस सिक्योरिटी अलार्म को बजाने जा रही थी, पर इतने में यहाँ पर शीन बीच में आ जाती है, कहती कि तुम ये सारे काम कर ही नहीं पाओगी। रानन को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो क्या करे। शीन यहाँ पर रानन को उसकी बेटी के बारे में याद दिलाती है, कहती कि देखो अगर जिंदा यहाँ से जाना चाहती हो तो जैसा हम कहेंगे वैसा करो, वरना यहाँ पर तुम्हें पता है ना तुम्हारी बेटी अभी भी जिंदा है, तुम्हारे जाने के बाद न जानो उसका क्या हाल हो जाएगा। और तो यहाँ पर रानन शीन को धक्का भी मार देती है एंड गुस्से में आकर यहाँ पर जाओ जोर से रानन के स्टमक में बहुत बार पेट से मारने लग जाता है, जिस वजह से यहाँ पर रानन उठ भी नहीं पा रही थी और वो कैसे कैसे तो क्रॉल करके वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। एंड यहाँ पर शीन बड़ी सी स्टिक लेकर रानन को मारने लग जाती है। रानन यहाँ पर शीन को बोलने लग जाती है कि काम करो, तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी चाहिए ना, तुम उन सारी चीज़ों को रख लो, लेकिन प्लीज़ मुझे फिलहाल के लिए यहाँ से जाने दो। जाओ यहाँ पर बोलने लग जाता है कि तुम यहाँ पर मुझसे बात करो ना, तुम उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश क्यों कर रही हो, और ऐसे भी एक काम करो तुम मुझे पैक करो, क्या पता मेरा मन बदल जाए एंड मैं यहाँ पर तुम्हें आज नहीं कल ही के कल जिंदा मार दूँ। यहाँ पर रानन को बड़ा गुस्सा आ जाता है, वो उन्हें कह देती है कि तुम्हारी डेथ बहुत ज़्यादा माइजरेबली होने वाली है और तुम लोग अपनी इस लाइफ में बहुत रिग्रेट करोगे। शीनो से बोलती है कि तुम इसकी बात ही क्या सुन रहे हो, इसका काम हमें यहीं पर तमाम करना होगा। साथ साथ आंटी भी अपने बेटे को समझा रही होती है। बाद में यहाँ पर जॉइन सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑर्डर देता है रानन के हाथ पैर एकदम टाइटली बांध कर रखने निकले एंड वो लोग यहाँ पर ऐसे ही करते हैं। रानन को यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी से ज़्यादा अपनी बेटी एमी की फिक्र हो रही होती है कि वो उसे प्रोटेक्ट भी कर पाएगी या फिर नहीं। फिर इतने में यहाँ पर आ जाता है लूशाओ, जिसे देखकर यहाँ पर आंटी तो घबराने लग जाती है एंड लूशा यहाँ पर आती है सबसे पहले जाओ को जोर से पंच मारने लग जाता है, कहता है कि तुम एक मैन हो और तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। फिर बाद में यहाँ पर एमी भी लूशा के पास चली जाती है। दूसरे यहाँ पर वह सिक्योरिटी गार्ड बताने लग जाता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इन सभी लोगों ने हम ये सारे के सारे काम करने के लिए दिए थे। बट यहाँ पर आंटी सारा का सारा ब्लेम सिक्योरिटी गार्ड पर डाल देती है, ये कहते हैं कि ये लोग ही हमें से ही ये सब करवा रहे थे और तब हमने उन्हें रोकने की बड़ी कोशिश की। लेकिन यहाँ पर लूशा को पता होता है कि ये सब कुछ इन लोगों की वजह से ही हो रहा है, तो वह यहाँ पर वो जाओ को देखने लग जाता है, कहता है कि कब तक झूठ बोलते रहोगे। एंड यहाँ पर जाओ नील डाउन करते हुए उसे माफ़ी मांगता है, बट यहाँ पर लूशा उसे धक्के मार देता है अपने पैरों से। बाद में यहाँ पर जाओ रानन से माफ़ी मांगने लग जाता है, कहते हैं कि हम लोग इतने साल से शादीशुदा है, तुम मुझे इस चीज़ के लिए भी माफ़ तो कर ही सकती हो, तुम मुझे समझ सकती हो ना कि मैं कितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सन हूँ। एंड यहाँ पर रानन अपना डाइवोर्स पेपर उसे दिखाने लग जाती है एंड साफ साफ उसे कह देती है कि हमारा डाइवोर्स हो चुका है। एंड यहाँ पर एमी अपने एक्स डैड की पोल खोलना शुरू कर देती है कि ये लोग हमेशा मेरी मम्मा को बुली किया करते थे और उनसे ढेर सारा काम करवाते थे। बाद में यहाँ पर लूशा उन दोनों को लेकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर शीन जाओ को टेंशन लेने से मना करने लग जाती है क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था, तो फिर वो लोग पुलिस में कोई भी बात प्रूफ नहीं कर पाएंगे। और तो यहाँ पर शीन का दिमाग कुछ ज़्यादा ही तेज चलता है, वो कहते कि देखो अभी भी यहाँ पर रानन के पास एमी है जिसके फादर तुम हो, एंड यहाँ पर वो उसके कान में अपने नेक्स्ट प्लान को फुसफुसाने लग जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग रानन को लेकर रूम में चले जाते, जहाँ पर लूशाओ एमी को टेंशन लेने से मना करता है और उसे प्लेग्राउंड में खेलने के लिए भेज देता है। और यहाँ पर जाओ शीन उसे बाहर जाते हुए देख लेते और यही इनके लिए बहुत बड़ा मौके का फ़ायदा होता है। दूसरे यहाँ पर लूशा और रानन से माफ़ी मांगने लग जाता है कि उसे आने में इतनी ज़्यादा देरी हो गई। एंड यहाँ पर रानन को पता होता है कि पास लैब में सिर्फ लूशा ही था जो कि उसके साथ खड़ा था, उसे सपोर्ट कर रहा था, और यहाँ पर लूशा ने उसे समझाया भी था, उससे जाओ को लेकर वार्न भी किया था, लेकिन यहाँ पर खुद रानन ने उसकी बात नहीं सुनी और रानन ने अपने आप को लूशा से बहुत ज़्यादा दूर कर लिया था।
फिर बाद में हमें पास का वो सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ के बारे में लेकर लूशा उसे सारी की सारी प्रूफ्स और सच्चाई बता रहा था। बट यहाँ पर जानन उसकी बातों पर यकीन करने के लिए रेडी नहीं थी और उसी दिन यहाँ पर वो उसे कह देती है कि अब से तुम मुझसे मिलने मत आना और मुझे कॉल या टेक्स्ट भी मत करना। लेकिन यहाँ पर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर रनन उसे नहीं सुनाती है और तो यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलती है उसे सपोर्ट करने के लिए, उसका साथ देने के लिए और उस पर ट्रस्ट करने के लिए। यहाँ पर लूशा से पूछने लग जाता है कि क्या तुम पब्लिकली सभी के सामने ये चीज़ आज के आज ही अनाउंस करना चाहती हो। रनन यहाँ पर सोचने पड़ जाती है और इतने में यहाँ पर असिस्टेंट घबराता हुआ भागता हुआ आ जाता है और वो बताने लग जाता है कि उसे एमी कहीं पर भी नहीं मिल रही है, न जाने वो एमी कहाँ चली गई हो। यहाँ पर तो रनन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और पूछने लग जाता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। असिस्टेंट उसे बताने लग जाता है कि मैं एमी के साथ में था, लेकिन अचानक से कोई मुझे यहाँ पर रास्ता पूछने के लाया और यहाँ पर चुटकी बजाते ही एमी न जाने कहाँ पर गायब हो गई। दूसरा यहाँ पर रनन को जाओ का वीडियो कॉल आ जाता है जहाँ पर रनन को उसके वीडियो कॉल से समझ आ जाता है कि ये सब कुछ जाओ का ही किया कर रहा होगा। यहाँ पर जाओ बोलने लग जाता है कि अरे वाह तुम तो पहले जितनी स्मार्ट हो, सही कहा तुमने, तुम्हारी बेटी मेरे पास है और यहाँ पर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इसकी बिलोंगिंग और इसकी कस्टडी मेरे हाथों में है और अगर तुम अपनी बेटी को वापस पाना चाहती हो तो फिर मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, लेकिन हाँ खाली मत आना और अपने हाथों में 10 मिलियन लेकर आना, तभी मैं यहाँ पर अपनी बेटी की कस्टडी तुम्हारे हाथों में दूंगा। दूसरा यहाँ पर वो एमी को दिखाता है जहाँ पर एमी चिल्ला चिल्ला कर रो रही होती है और अपने डैड से दूर भागने की कोशिश कर रही थी पर उसके डैड ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। यहाँ पर जानन अपनी बेटी को टेंशन लेने से मना करती है और वो यहाँ पर ज़्यादा बोलने लग जाती है, लेकिन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तो एमी की कस्टडी मेरे हाथों में है। तो फिर यहाँ पर जाओ से याद दिलाने लग जाता है कि हाँ वो तो पहले वाले एग्रीमेंट में था, लेकिन मुझे तुम पर पहले से ही शक था कि कहीं यहाँ पर मेरी बाजी पलट ना जाए। तो जो सेकंड एग्रीमेंट मैंने प्रिंट करवाया था उसमें ऑलरेडी मैंने सारे के सारे चेंजेस कर रखे थे। यहाँ पर बेचारी एमी बड़े जोर जोर से रो रही होती है। दूसरा यहाँ पर वो गधा बहुत जोर से हंस रहा होता है। फिर बाद में यहाँ पर लूशाओ रनन को टेंशन लेने से मना करता है। वो कहता है कि देखो हमारे पास बहुत ज़्यादा पावरफुल IT टीम है, हम यहाँ पर इस वीडियो कॉल की मदद से ही उन्हें ट्रैक कर उनकी लोकेशन का तुरंत ही पता लगा सकते हैं। एंड यहाँ से वो असिस्टेंट के साथ जाने लग जाता है बट यहाँ पर रनन उसे रोकती है एंड कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। साथ साथ यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सभी के सभी दुनिया वालों के सामने अनाउंस कर दो कि यहाँ पर मिस्टर वैंग की बेटी कोई और नहीं बल्कि जीनी है। यहाँ पर लूशा कंफ्यूज हो जाता है कि जानन आखिर ऐसा क्यों बोल रही है एंड जानन यहाँ पर उसे समझाने लग जाती है कि उन्हें पैसों की ज़रूरत है और हम उन्हें हमारे सारे पैसे दे देंगे, फिर देखना वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके से पैसों के लिए झगड़ेंगे क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा ग्रेडी इंसान है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर जाओ को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि लगता है तुम्हें अपनी बेटी की कुछ फिक्र है ही नहीं, तुम यहाँ पर बिना पैसे के आई हो। रनन बताने लग जाती है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है एंड जाओ को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तो फिर यहाँ पर लूशा से बताने लग जाता है कि हाँ यहाँ पर रनन सच कह रही है, उसके पास असल में पैसे है ही नहीं। हमने हमारी AI सिस्टम से चेक करवा लिया है और IT सिस्टम से भी और हमें पता चला है कि रनन नहीं बल्कि यहाँ पर शीन ही मिस्टर वैंग की रियल बेटी है और वो पूरी की पूरी बिलियनर है। यहाँ पर उनमें से किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था तो लूशा अपनी एक्टिंग और बढ़ा देता है, कहते हैं कि वो जेड पेंडेंट वो तो तुम्हारे पास ही है ना। शीन यहाँ पर उस जेड पेंडेंट को दिखाने लग जाती है और बड़ी खुश हो जाती है, कहती है कि देखा मैंने कहा था ना ये जेड पेंडेंट रियल प्रूफ है कि यहाँ पर मेरे डैड कोई और नहीं बल्कि मिस्टर वैंग ही है। आंटी और जाओ यहाँ पर बड़े खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे जाओ तो एमी को छोड़ भी देता है एंड एमी यहाँ पर तुरंत ही भागकर अपनी मम्मा के पास आ जाती है। फिर इतने में यहाँ पर रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं जहाँ पर रिपोर्टर्स के सामने लूशा कंफर्म कर देता है कि शीन यहाँ पर मिस्टर वैंग की बेटी है। बाप यहाँ पर वो सभी लोग शीन से पूछने लग जाते हैं कि आखिर आप ये चीज ऑफिशियली कब अनाउंस कर रही हो। शीन उन्हें बताने लग जाती है कल ही मैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करूंगी और अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दूंगी। बट यहाँ पर लूशा से बोलने लग जाता है कि नहीं कल का दिन कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जाएगा, आप यहाँ पर बिलियनर की बेटी हो, हम कोई भी काम करने में इतना घाई नहीं करते क्योंकि घाई का काम शैताना का होता है। हमें सारे प्रोसेस को फॉलो करना होगा जिसमें 5 दिन लग जाएंगे और 5th डे पर आप यहाँ पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर सकती हो। एंड यहाँ पर शीन उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो रनन को देखने लगती है एंड बोल रही होती है कि देखा तुम तो कितनी ज़्यादा अनलकी निकली हो, अब देखना तुम मुझसे कितना ज़्यादा जेलस फील करोगी। जाओ यहाँ पर शीन को देखकर बड़ा खुश हो रहा था एंड शीन यहाँ पर अपने मन में बोले जा रही थी कि एक बार वो इनहेरिटेंस बिलियनर वाली प्रॉपर्टी कंपनीज मेरे नाम पर आ जाने दो, फिर देखना मैं इस बुढ़े को तो कैसे छोड़ दूंगी और मैं अपने मिंग के साथ में पूरे के पूरे ओवरसीज घूमने लग जाऊंगी। बाद में यहाँ पर जाओ भी शीन की तारीफ करने लग जाता है कि हाँ
यहाँ पर शीन के जैसा तो कोई भी नहीं है। सभी रिपोर्टर्स को यहाँ पर जाओ पर शक होने लगता है। तो फिर वो लोग यहाँ पर शीन को बोलने लग जाता है कि लगता है मिस्टर जाओ आपके हस्बैंड है और वो आपके साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे। शीन यहाँ पर सभी के सामने इस चीज़ को डिक्लाइन कर देती है, कहते कि नहीं तो हम लोग तो नॉर्मल फ्रेंड है। आंटी बोलते कि तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो, तुम्हारे बीच में यहाँ पर मेरे बेटे का बच्चा है और तुम इस तरीके की बात कर रहे हो। फिर यहाँ पर हम रानन को देखते हैं जिसे सारी की सारी सच्चाई पता होती है एंड हमें भी यहाँ पर 5 दिन में ले जाया जाता है जहाँ पर रैंडन एक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर वो शीन को अपने बॉयफ्रेंड मिंग के साथ में देखती है एंड यहाँ पर शीन ने जानबूझकर जाओ को सेड्यूस किया हुआ था और ये ऑलरेडी उसने मिंग के साथ में प्लान किया हुआ था कि वो जाओ को सेड्यूस करेगी, उसकी वाइफ बनेगी एंड यहाँ पर जाओ की वाइफ की जो प्रॉपर्टी होगी वो जाओ के पास जाएगी, जिसके बाद में वो प्रॉपर्टी यहाँ पर पास ऑन हो जाएगी शीन के पास में। और जैसे शीन के पास में वो प्रॉपर्टी आएगी वो यहाँ पर जाओ को भी छोड़ देगी और मिंग के साथ अपनी बुरी लाइफ जिएगी। आंटी यहाँ पर बोलने लग जाते कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो। शीन यहाँ पर जाओ को अपनी मॉम को वहाँ से ले जाने के लिए कहती है। जाओ कहता है कि तुम बातों को छुपा क्यों रही हो, ये सच है कि हम बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं और लगता है तुम यहाँ पे मुझसे मेरा पीछा छुड़ाना चाहती हो। यहाँ पे वो धीरे से उसे कह रही होती है कि तुम पर मुझ पर यकीन करना होगा, मैं तुम्हें छोड़कर भागना थोड़ी ना वाली हूँ। तो फिर जाओ बोलने लग जाता कि ठीक है चलो चलकर अभी मैरिज रजिस्ट्रेशन कर आ जाते। बट यहाँ पर शीन मना कर देती है, कहते हैं कि यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, हम घर जाकर इसके बारे में बात करेंगे और रजिस्ट्रेशन की बात रही तो वो हम कल कर लेंगे, आज यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स भी तो फॉलो करने हैं। एंड जाओ यहाँ पर उसे धीमी आवाज़ में कहता है कि याद है ना तुम्हें, तुम यहाँ पर मेरी वजह से इस पोजीशन पर पहुँच पाई हो और मैं तुम्हें इस पोजीशन से वापस नीचे घसीट कर भी ला सकता हूँ। एंड यहाँ पर शीन सभी के सामने अनाउंस कर देती है कि वो 5 दिन बाद सभी के सामने अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देगी, तब तक यहाँ पर कोई भी उसे तकलीफ ना दे। शीन और उस लॉयर के वहाँ से जाने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा ख्वाब में आ जाते हैं कि देखना अभी जानन, मैं यहाँ पर सबसे बड़ा रिचेस्ट हस्बैंड बनने वाला हूँ, तब तो तुम यहाँ पर मेरे साथ पैसे मांगने के लिए आ जाओगी। एमी को यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर अच्छा नहीं लगता है एंड जानन यहाँ पर जाओ को एक रियलिटी चेक देती है कि वो शीन है, वो तुम्हारे साथ शादी करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। ये बात तुम मुझसे बेट भी लगा सकते हो और लिख कर भी ले सकते हो, वो तुम जैसे स्टिंकी मैन के साथ कभी शादी कर भी नहीं सकती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आंटी बोल रही होती है कि राना ने तो सही कहा, मुझे भी यहाँ पर शीन पर शक जा रहा है, कहीं उसने हम दोनों को धोखा दे दिया तो। जाओ यहाँ पर अपनी मॉम को फिक्र करने से मना करता है, कहता है कि ऐसे भी उसके स्टमक में मेरा बच्चा है तो अब वो क्यों लगता है कि वो हमें छोड़कर जा सकती है। एंड यहाँ पर उन्हें सच्चाई का पता नहीं होता है कि असल में शीन किसी और के नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड मिंग के बेटे के साथ में प्रेग्नेंट है, न कि जाओ के। एंड यहाँ पर आगे उन्हें भी बड़ा झटका मिलने वाला है और शीन को भी। फिर इसके बाद में यहाँ से वो तीनों बाहर जा रहे होते जहाँ पर एमी भागकर अपने अंकल लूशा के पास चली जाती है एंड यहाँ पर उसके लूशा अंकल उसे बड़े पसंद आने लग जाते। दूसरे यहाँ पर लूशा एमी को बेफिक्र होने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ पर उसने सारी चीज़ें अरेंज करके रखी थी, पर फिर भी यहाँ पर वो डाउट खा रहा था और उसे कंफर्म करने लग जाता है कि तुम पक्का श्योर हो ना कि तुम यहाँ पर शीन को इस पूरे की पूरी चीज़ों की ओनर बनाना चाहती हो। जानन कहते कि हाँ तुम्हें पता नहीं है कि वो लोग कितने ज़्यादा ग्रीडी इंसान हैं और वो लोग खुद के प्लान में ही फंस जाने वाले और चीज़ें हमारे लिए ही आसान हो जाएगी। पर बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं एंड बाद में यहाँ पर वो तीनों शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं। साथ साथ हम यहाँ पर शीन को देखते हैं और शीन के पीछे पीछे आंटी भी वहाँ पर आ जाती है और उसे पकड़कर बोलने लग जाती है कि हाँ हम दोनों को गायब छोड़कर यहाँ पर शॉपिंग करने के लाई हो। शीन यहाँ पर झूठ बोलने लगती है कि मैं आपके लिए और तो और जाओ के लिए कपड़े तो लेने आई हूँ ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन हम सब अच्छे दिख सके। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग अंदर की ओर जाने लग जाते हैं जहाँ पर शीन को अच्छे से पता होता है कि वो इनका पीछा तो इतनी आसानी से नहीं छुड़ा सकती है। रानन यहाँ पर कुछ सूट्स को देख रही थी और यहाँ पर उसे एक सूट पसंद आ जाता है। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम क्या लड़कों वाले कपड़े पहनने वाली हो। रानन कहती है कि तुम भी कैसे बातें कर रहे हो, 5 दिन बाद तुम्हें भी तो कॉन्फ्रेंस में जाना है और ये ड्रेस तुम पर बड़ी अच्छी लगेगी। यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलता है उस ड्रेस को सिलेक्ट करने के लिए। साथ साथ यहाँ पर एमी भी चली जाती है अपने अंकल के पास में एंड यहाँ पर रानन उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो रही थी एंड रानन बहुत रिग्रेट कर रही थी कि काश अगर उससे अपनी पास्ट लाइफ में यहाँ पर लूशा की बात को मान लिया होता तो फिर उसके साथ पास्ट लाइफ में ये सब नहीं होता। बट फिर भी गॉड ने उसे एक और चांस दिया तो वो उसे खोना बिल्कुल भी नहीं चाहती है एंड यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। साथ साथ एमी भी लूशा को थैंक यू बोलती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर आंटी को देखते हैं जो कि शीन को वार्निंग दे रही थी कि याद रखना अगर तुम मुझे और मेरे बेटे को छोड़कर चली गई तो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। शीन कहती कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैंने कहा ना कि कल जाकर मैं मैरिज सर्टिफिकेट ले लूँगी। आंटी कहती कि हाँ कोई चालबाजी करने की कोशिश भी मत करना। फिर इसके बाद में यहाँ पर शीन के दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है
जहाँ पर मैं सोचने पड़ जाती है कि अगर मैं इस बुढ़िया को इस सीढ़ी से धक्का दूंगी और खुद पे गिर जाऊंगी तो मेरा मिसकैरेज हो जाएगा एंड जकड़ कर मैं यहाँ पर मिंग के साथ फ्लाईओवर से उठकर चली जाऊंगी। एंड यहाँ पर हम देखते हैं बाद में एमी को, जो कि यहाँ पर अपनी मम्मा को और अपने अंकल को हाथ पकड़ता हुआ देख बड़ी खुश हो रही थी और वो लोग वहाँ से जा रहे थे। जैसे वो लोग वहाँ से जा रहे थे सामने यहाँ पर एमी शीन को और ग्रैंडमा को देख लेती है और आंटी यहाँ पर उन्हें देखकर शॉक हो जाती है। साथ साथ शीन अपने लॉयल लूशा से पूछ रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लूशा से झूठ कहता है कि कोइंसिडेंटली हम यहाँ पर मिल गए हैं। शीन बाद में यहाँ पर रैनन को क्रिटिसाइज करने लगती है, जहाँ पर रैनन बोलते हैं कि तुम मेरी बातें क्यों कर रही हो, तुम तुम्हारी बातें बताओ कि आखिर तुम्हारे हाथ यहाँ पर आंटी के पीछे क्या कर रहे थे। आंटी यहाँ पर शीन का साइड लेती है और रैनन को कोई भी बकवास करने से मना करती है। साथ साथ यहाँ पर शीन लूशा से बोलने लग जाती है कि तुम भी क्या इस डाइवोर्सी वुमन के पीछे पड़े हो, बेटर होगा अगर तुम मुझसे दूर हट जाओ तो। एंड यहाँ पर लूशा और रैनन का साथ देता है एंड कहते हैं कि रैनन बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन इंसान है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने उसे गलत समझ कर रखा है। बाप यहाँ पर आंटी बोल रही होती है कि सब कुछ समझ रही हूँ मैं, तुमने यहाँ पर एक लड़की को छोड़ा तो दूसरे लड़की को पकड़ लिया। रैनन बोलते कि जो बोलना है बोल लो, अब मेरे पास एनर्जी नहीं बची है आप जैसे लोगों के साथ मुँह लगाने के लिए, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर रैनन होती है जो कि एमी को सलाह देती है। इसके बाद में वो यहाँ पर लूशा के साथ में सारी की सारी आगे की प्लानिंग प्लान कर रही होती है। लूशा यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि सारी की सारी चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, बट यहाँ पर रैनन उसे कहती है कि देखो रिस्की तो है लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे पूरा सपोर्ट करोगे और अगर तुम्हारा साथ मेरे साथ है तो मुझे कोई भी डिफ़िकल्टी से बाहर निकाल सकते हो। ये बात सुनते ही यहाँ पर लूशा को बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पर रैनन उस पर ट्रस्ट कर रही है और तो वो उसे लॉयल इंसान भी समझ रही है। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को, जो कि वहाँ से जा रहा होता है एंड यहाँ पर उसकी मॉम नजर आ जाती है जो कि बेहोशी की हालत में थी और यहाँ पर जाओ के चिल्लाने की आवाज़ ऊपर तक चली जाती है, जहाँ पर हम शीन को और उसके बॉयफ्रेंड मिंग को देखते हैं। यहाँ पर शीन घबरा सी जाती है कि कहीं किसी को पता तो नहीं चल जाएगा ना कि मैंने उस बुढ़िया को धक्का दिया था। मिंग यहाँ पर उसे टेंशन लेने से मना करता है और उसे उसका नेक्स्ट प्लान बताने लग जाता है कि अब उसका नेक्स्ट मिशन ये होगा कि वो इस बच्चे को गिरा देगी और तो और जाओ के साथ में झगड़ कर उससे ब्रेकअप कर मिंग के पास वापस आ जाएगी। फिर इसके बाद ये दुख खबरी यहाँ पर लूशा आकर रैनन को देने लग जाता है। रैनन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। बाद में यहाँ पर लूशा से बता रहा होता है कि मुझे यकीन है और 100% श्योर हूँ मैं कि इन सब के पीछे शीन का ही हाथ होगा। यहाँ पर रैनन उसे शीन और मिंग के बारे में बताने लग जाती है, कहते कि हमें उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे। बट लूशा उसे समझाता है कि देखो सबूत इकट्ठा करके हम कर ही क्या सकते हैं, बट हाँ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन उसका सारा का सारा भांडा फोड़ सकते हैं। और यहाँ पर रैनन उसे सारी की सारी प्लानिंग बताने लग जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर रैनन को देखते हैं जो कि जाओ से मिलने के लिए आ गई थी। और यहाँ पर जाओ से कह रहा होता है कि तुम कहीं यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए आई हो। रैनन कहती कि नहीं, ना मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने आई हूँ ना मैं तुम्हें सिंपैथी देने आई हूँ, लेकिन हाँ मैं यहाँ पर तुम्हें ज़िंदगी में एक मौका देने के लिए आई हूँ। जाओ को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है तो फिर वो उठकर उसे चाकू से वार करने वाला था, बट यहाँ पर रैनन पेपर स्प्रे लेकर आई थी जो कि वो उसके मुंह पर स्प्रे कर देती है। बाद में यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाती है कि तुम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर बैठे हो, और तो यहाँ पर वो उसे ढेर सारे फोटोज दिखाने लग जाती है जो कि शीन के और मिंग के होते हैं। एंड उस दिन की भी तस्वीर होती है जहाँ पर वो लोग टेरेस पर से आंटी को धक्का दे रहे थे। यहाँ पर उसे सब कुछ झूठ सा लग रहा होता है। वो उसे बोलने लग जाता है कि तुमने ये सब कुछ AI सिस्टम से किया होगा, मैं तुम्हारी सारी चाल को समझ रहा हूँ, तुम मेरे और शीन के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रही हो। रैनन बोलते कि तुम खुद ही सोच लो कि ये सब करने से मुझे क्या ही मिल सकता है, ऐसे भी मुझे तुम पसंद नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ वापस रिलेशनशिप में आ जाऊँ, और हाँ और वो तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। फिर भी यहाँ पर वो उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। रानी बोलते कि तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो उसे कॉल कर भी पूछ सकते हो। एंड जब यहाँ पर वो उसे कॉल लगाने जा रहा होता है तो फिर उसका नंबर ब्लॉक आ रहा था, तो फिर यहाँ पर वो 50% तो श्योर हो ही जाता है कि शायद से रैनन सच बोल रही है। एंड यहाँ पर वो उसे ढूंढता हुआ हॉस्पिटल में चला जाता है। हॉस्पिटल का भी लोकेशन यहाँ पर रैनन ने उसे देती है ताकि यहाँ पर जाओ अपनी आंखों से सारी की सारी चीजें बिखरता हुआ देख सके। जहाँ पर वो शीन को उसके बॉयफ्रेंड मिंग के साथ में देखता है और शीन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर शीन तो उसे पुट्टा बुला देती है और तो उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देती है। साथ साथ यहाँ पर उसे गुस्सा आता है तो वो शीन को आगे मारने के लिए पड़ता है, पर यहाँ पर मिंग तो उसकी हालत पतली कर देता है और उसे बहुत पीटता है। यहाँ पर शीन उसका मजाक उड़ा रही होती है, लेकिन यहाँ पर रैनन मजे से बैठकर उस तमाशे को देख रही थी। शीन यहाँ पर उसे सजेस्ट करते कि देखो तुम भी बुढ़े हो चुके हो और तुम्हारी एक्स वाइफ रैनन भी, तो फिर तुम दोनों वापस एक बार शादी कर एक दूसरे के साथ रह सकते हो। और मैं ठहरी बिलियनर की बेटी जो कि तुम जैसे लो क्लास इंसान के साथ में रहना भी नहीं चाहती है।
फिर यहाँ से वो मिंग के साथ में चली जाती है। और तब यहाँ पर जाओ रानन को बोलने लग जाता है कि तुम्हारे इस चीट पेनेंट की वजह से आज वो लड़की बिलियनर बन चुकी है, क्या तुम्हें उससे रिवेंज लेना नहीं है। रानन बोलते कि अरे तुम तो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट नहीं हो, तुम तो पूरे के पूरे बेअकल हो, तुम्हें लगता है अभी तक समझ में आया नहीं है। मैंने यहाँ पर जानबूझकर उस लड़की को चीट का पेंडेंट दिया था ताकि वो बिलियनर बन जाए और तुम्हारे बीच ये सारे कलेश हो जाए, जो कि एकदम परफेक्टली मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। और ये बात सुनकर यहाँ पर जाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर रानन, लूशा और डोरेमी घर की ओर जा रहे होते हैं। फिर भी यहाँ पर आ जाता है जाओ से माफ़ी मांगने के लिए, बट वो लोग अंदर की ओर चले जाते हैं। एंड जाओ यहाँ पर नेक्स्ट डे रैनन के लिए बुके लेकर आ जाता है ताकि वो उसे माफ़ी मांगकर अपने साइड कर सके। पर फिर भी यहाँ पर रैनन उसे धमकियाँ देने लग जाती है, तो यहाँ पर वो गुस्से में उसे वार्निंग देता है। एकदम यहाँ पर लूशा आ जाता है जो उसे कहता है कि देखो मैं यहाँ आपका टॉप क्लास लॉयर हूँ और तुम यहाँ पर मेरी पोजीशन के बारे में तो जानती रहोगे, मैं तुम्हारी लाइफ को ईजिली ख़त्म कर सकता हूँ तुम्हें एक डेथ सेंटेंस की पेनल्टी देकर। एंड बाद में यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। एंड फाइनली वो दिन आ ही जाता है जहाँ पर बेचारी शीन को उसकी प्रॉपर्टी से सब कुछ खो दिया जाएगा, जहाँ पर सभी रिपोर्टर्स ही मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर उसका बहाना फोड़ने के लिए जाओ वहाँ पर आ जाता है और सभी के सामने वो सारी सच्चाई बताने लग जाता है। यहाँ पर हम रैनन और लूशा को देखते हैं जो कि मास्क पहनकर बैठे हुए होते हैं, पर यहाँ पर वो लोग खाली इस ड्रामे का मजा ले रहे थे ताकि यहाँ पर वो दोनों की सारी जो रेपुटेशन है वो सभी के सामने खराब हो जाए। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर स्टाफ को देखते हैं जो कि यहाँ पर मिस्टर वैंग का बहुत ही ज़्यादा लॉयल पर्सन होता है। एंड यहाँ पर वो उनसे बोलने लग जाते कि देखिए हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लॉयल इंसान की बात पर ही भरोसा कर सकते हैं। एंड मिस्टर वैंग का सबसे वफादार इंसान लॉयर लूशा ही थे, तो फिर वो जो कहेंगे वही हमारे लिए सच्चाई बन जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करते हैं। एंड यहाँ पर शिन को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है जाओ के ऊपर। इतने में यहाँ पर रैनन और लूशा एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर लूशा सभी के सामने रियल आइडेंटिटी रिवील कर देता है रैनन की। ये देखकर तो शीन बहुत ही ज़्यादा शॉक में आ जाती है और उसे समझ आता है कि ये सब कुछ इन लोगों ने बड़े डेलिब्रेटली प्लान किया था। लूशा यहाँ पर उन सभी को ये तक बताता है कि इन दोनों ने यहाँ पर इस बेचारे की बेटी को किडनैप कर लिया था ताकि यहाँ पर वो लोग उसे डेलिब्रेटली बड़े अच्छे से इमोशनल ब्लैकमेल कर पाए। इस वजह से हमें ये सारा नाटक करना पड़ा। फिर बाद में यहाँ पर गार्ड्स होते हैं जो कि उन्हें पनाह भेजते हैं और तो यहाँ पर जाओ और उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। फिर बाद में यहाँ से रैनन और लूशा जाने लग जाते हैं, जहाँ पर लूशा अपनी फीलिंग्स जो है रैनन को इनडायरेक्टली कन्वे कर रहा था। एंड रैनन यहाँ पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। एमी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं आपका डैडी बुला सकती हूँ। और यहाँ पर लूशा बोलने लग जाती है कि हाँ तुम तो अपनी मॉम से भी ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम यहाँ पर इनडायरेक्ट सिग्नल्स को भी समझ सकती हो। रैनन यहाँ पर उसे बोलते कि इतनी आसानी से तो नहीं, तुम्हें यहाँ पर मुझे परस्यू करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। एंड यहाँ पर वो तीनों हंसने लग जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर रैनन को अपनी एक न्यू लाइफ मिलती है जिसमें वो एक बहुत अच्छी फैमिली के साथ आगे बढ़ने वाली थी। साथ साथ यहाँ पर जाओ की मॉम को और शीन को उसे किए की सज़ा मिलती है। और इसी के साथ ही ड्रामा हैप्पीली यहाँ पर खत्म हो जाता है।